दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रोहित और जायसवाल ने अपने बल्ले से बेसबॉल को जमकर धोया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। भारतीय दिग्गज तो खुशी से झूम उठे तो वहीं पूरी दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों ने अब इन दोनों की जमकर तारीफ की है। तो आखिर ऐसा क्या कह गए सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर, कैसे धोनी से लेकर खुद शोएब अख्तर, रिकी पॉन्टिंग से लेकर एबी डिविलियर्स भी हो गए इन दोनों की बल्लेबाजी के मुरीद। इन सभी दिग्गजों के दिलों को छू लेने वाले बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, यशस्वी और शुभमन गिल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों धर्मशाला की जिस पिच पर इंग्लैंड के बड़े से बड़े बल्लेबाज को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, पूरी की पूरी इंग्लैंड कुलदीप और अश्विन की गेंदबाजी के सामने केवल 218 रनों पर ही घुटने टेक गई। इस मैदान पर बेसबॉल के घमंड को चकनाचूर करते हुए रोहित और यशस्वी जायसवाल ने तो ऐसी तबाही मचाई जिसने न केवल इंग्लिश गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा किया बल्कि उन्हें तो किसी लायक नहीं छोड़ा। जी हां, इंग्लिश टीम जल्द से जल्द विकेट हासिल करना चाहती थी, लेकिन इन दोनों के बल्ले से ऐसा तूफान आया जिसने तो इंग्लैंड की उम्मीदों को पल भर में हवा कर दिया। बेहतरीन चौका लगाकर रोहित ने अपनी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन यह तो केवल ट्रेलर मात्र था। चौथे ओवर में मार्क वुड के खिलाफ पहले एक छक्का तो फिर एक लगातार चौका लगाकर रोहित ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। पहले 7 ओवर में तो पूरी तरीके से रोहित शर्मा का बोलबाला रहा, लेकिन फिर रोहित शर्मा को देखकर यशस्वी जायसवाल ने भी अपना रंग बदला और 9वें ओवर में शोएब अजीर को निशाना बनाते हुए यशस्वी ने एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार एक ओवर में 3 छक्के जड़कर इंग्लिश टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने कंधे से कंधा मिलाते हुए 10 ओवर में अपनी टीम को 47 रन तक पहुंचाया। तो फिर टॉम हार्टले के खिलाफ 12वें ओवर में चौका लगाकर रोहित ने अपनी टीम को न केवल अर्धशतक के पार पहुंचाया बल्कि यशस्वी के साथ मिलकर एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप भी बना डाली। 15 ओवर में टीम इंडिया ने 72 रन बना लिए थे। देखते देखते दोनों ने 100 रनों की ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दिया। यशस्वी ने जहां 5 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 57 रन बना डाले तो रोहित शर्मा ने भी तूफानी अर्धशतक ठोका और पहले दिन टीम इंडिया की जीत की कहानी लिख दी। ये देखकर तो इंग्लिश टीम के पूरी दुनिया हैरान रह गई और अब तो दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी इन दोनों खिलाड़ियों को सलाम करने लगे। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि अश्विन और कुलदीप से एक बेहतरीन गेंदबाजी स्पेल देखने को मिला। बाद में रोहित शर्मा और यशस्वी ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की वो भी उस पिच पर जहां इंग्लैंड की टीम इतनी जल्दी ऑल आउट हो गई थी, वो दिखाता है कि ये दोनों किस क्वालिटी के खिलाड़ी हैं। रोहित ने ग्रेट टेम्परमेंट दिखाई और फ्रंट से टीम को लीड किया। उनकी बैटिंग देखकर मैं बेहद खुश हूं। तो केवल वही नहीं, खुद सुनील गावस्कर सर ने कहा कि रोहित की कप्तानी में जिस तरीके से टीम इंडिया निखर रही है वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रोहित ग्रेट कप्तान और खिलाड़ी हैं, अब तो उनका बल्ला भी बोल रहा है। उनके नेतृत्व में युवा खिलाड़ी भी दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। यशस्वी गिल, उन्होंने कमाल का बल्लेबाजी की, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। जी हां दोस्तों, वो भी उनकी बैटिंग देखकर बेहद खुश थे। यहाँ तक कि अब पाकिस्तान के महान दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर ने कहा कि रोहित शर्मा वन मैन आर्मी की तरह है। जिस तरीके से पारी उन्होंने खेली है, उन्होंने इंग्लैंड को पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया है। उन्होंने इंग्लैंड को दिखाया कि असली बेसबॉल किसे कहते हैं। यशस्वी और रोहित की जोड़ी ग्रेट है। उनकी बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा है माशाल्लाह, इससे खूबसूरत कोई चीज ही नहीं है। जी हां दोस्तों, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग कह गए रोहित शर्मा मुझे बेहतर कप्तान लगते हैं क्योंकि उनके साथ मिलकर युवा खिलाड़ी भी दमदार परफॉर्मेंस करते हैं। यशस्वी और रोहित ने मिलकर जिस तरीके से बैटिंग की है उसने इंग्लैंड को कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बना दी, वो भी उस समय जब इंग्लैंड 218 रनों पर ऑल आउट हो गई। वो दिखाता है कि ये दोनों अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं। उनकी बैटिंग देखकर बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि टीम इंडिया तो अभी से ये टेस्ट मैच जीत गई है। यहां तक कि एबी डिविलियर्स भी रोहित के फैन हो गए। जी हां, उन्होंने कहा कि यदि रोहित शर्मा ऐसे ही बैटिंग करते रहे तो मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो वो तोड़ नहीं सकते। यशस्वी ने कमाल की बल्लेबाजी की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस मुश्किल पिच पर रोहित शर्मा ने जिस तरीके से टीम को लीड किया, जिस तरीके से गेंदबाजों को चलाया और जैसे बैटिंग कर रहे हैं, वो एक ग्रेट कप्तान और बल्लेबाज की निशानी है। जी हां दोस्तों, देखा आपने कैसे पूरी दुनिया भर के दिग्गज रोहित और रोहित की टीम इंडिया के टैलेंट के दीवाने हो गए। यहां तक कि खुद महेंद्र सिंह धोनी ने कह दिया कि यदि रोहित नॉट आउट होते तो मुझे लगता कि वो इस मैच में दोहरा शतक भी मार सकते हैं। वो बेहद कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। यशस्वी एक गलत शॉट खेलकर आउट हुए, नहीं तो उनके पास भी मौका था सेंचुरी मारने का। खैर, हमें उनकी अच्छी पारियों का जश्न मनाना है और जिस तरीके की बैटिंग वो कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से हर तरफ केवल रोहित और यशस्वी का ही बोलबाला है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित, यशस्वी और गिल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, सीरीज का 5वां टेस्ट मैच धर्मशाला के मैदान में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि रोहित की कप्तानी और जबरदस्त गेंदबाजी के दम पर भारत ने जीतने की नींव तो पहले दिन ही रख दी। इंग्लैंड ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन एक बात वो भूल गए कि भारतीय क्रिकेट टीम के सामने या रोहित के सामने सीरीज में उनकी एक नहीं चल पाई है, तो आज क्या चलेगी।
दोस्तों रोहित शर्मा एंड कंपनी को शुरुआती दौर में विकेट्स लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर सहनी पड़ी, लेकिन जैक क्रॉली के जैसे 80 रन बने, डकट के जैसे ही 30 रन बने, वैसे ही दोस्तों रोहित शर्मा मोड एक्टिवेट हो चुका था पूरी टीम के अंदर। और सबसे पहले विकेट लेने की शुरुआत करी हमारी टीम के कुलचा यानी कि कुलदीप यादव ने। कुलदीप यादव ने दोस्तों आते ही डकट को निपटाया 27 रन पर, ऑली पॉप को 11 पर और जैसे ही 80 रन पर जैक क्रॉली को क्लीन बोल्ड किया, बस वहीं पर इंग्लैंड की टीम ने दम तोड़ दिया था, हाथ जोड़ दिए थे भारत के सामने। जिसके बाद दोस्तों आगे चलकर उन्होंने बेयरस्टो को 29 स्ट्रोक्स को 0 पे आउट किया। बचे कुछ खिलाड़ियों को दोस्तों अश्विन कच्चा चबा चुके थे। 24 पर उन्होंने फॉक्स को आउट किया, टॉम हार्टली को 6 रन पर आउट किया, मार्क वुड को 0 पर आउट किया, तो दोस्तों अश्विन ने ही जेम्स एंडरसन को 0 पर आउट किया। यानी कि भारत ने 218 पर दोस्तों इस टीम को रोक दिया था और हमें 219 रन भी बनाने थे और साथ ही साथ फिर लीड देनी थी इंग्लैंड की टीम को। अब जाहिर सी बात है कि ओपन करने के लिए तो भारत की तरफ से रोहित शर्मा और जायसवाल ही आते, और यकीन मानिए कि जैसे इन दोनों ने मैदान में कदम रखा ना, कदम रखते ही तूफानी चौके छक्कों से बरसा कर रख दिया दोस्तों इन्होंने पूरी इंग्लिश टीम को। और इस बीच में रोहित ने तो कमाल ही कर दिया। वो क्या कमाल किया, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि रोहित और जायसवाल ने अपनी पारी का परिचय दूसरे ओवर से दे दिया था। दोस्तों मार्क वुड नाम के खिलाड़ी का तो नाम आपने सुना होगा, इंग्लैंड के एक दिग्गज तेज गेंदबाज हैं। रोहित शर्मा ने दूसरे ओवर में इन्हें चौका जड़ा, लगता है ये बुरी तरीके से बौखला गए थे। इसीलिए दोस्तों इन्होंने रोहित शर्मा को इतनी ज्यादा तेज गति की गेंद डाली कि गेंद की रफ्तार 152 से ऊपर आकी गई। लेकिन रोहित शर्मा की क्लास तो देखिए, 152 की रफ्तार की गेंद खेलने के लिए खिलाड़ी को वाकई में कितना तेज होना चाहिए, ये कोई रोहित शर्मा सीख सकता है। दोस्तों रोहित शर्मा ने फाइन लेग की तरफ से अपना क्लासिकल शॉट खेलते हुए एक ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद सीधा दूसरे स्टैंड में जाकर करी। और इतना ही नहीं, उसके बाद तो मार्क वुड को इतना प्यार दिखाया रोहित शर्मा ने कि दोस्तों चौथे ओवर में भी चौका जड़ा और छठे ओवर में भी। अब वो डालें कितनी तेज गेंद डाल सकते हैं, लेकिन रोहित तैयार लग रहे थे। और दोस्तों रोहित शर्मा ने इसी बीच में 23 गेंदों में 3 चौके छक्का लगाकर 20 से ज्यादा रन बनाए थे और जायसवाल भी 5-10 रन बना चुके थे। कुल मिलाकर भारत 50 के करीब पहुंच चुका था। यह है दोस्तों भारत की जबरदस्त शुरुआत और रोहित के छक्कों का जवाब जो मिल रहा है इंग्लैंड की टीम को। और दोस्तों रोहित की इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का असर कुछ ऐसा था कि यशस्वी जायसवाल ने भी चौके और छक्के जड़कर इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों की नींद उड़ाकर रख दी थी। रोहित के इन्हीं ताबड़तोड़ शॉट को देखकर दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने पारी के 9वें ओवर में शोएब बशीर को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बैक टू बैक छक्के भी जड़े और फिर तो चौकों की गिनती भी नहीं हुई। जिसके बाद दोस्तों रोहित और जायसवाल के इसी तूफान के दम पर भारत कब में कब 100 तक पहुंचा, किसी को भनक तक नहीं लगी। यशस्वी जायसवाल ने 42 में जहां लगभग 35 बनाए, उधर रोहित शर्मा अपने 50 तक पहुंच चुके थे। अब दोस्तों ये है भारत की नई सलामी जोड़ी और इनकी इस ताबड़तोड़ शुरुआत से भारत की जीत कंफर्म लग रही है। लेकिन आप सभी रोहित और जायसवाल की इस तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच धर्मशाला के मैदान पर एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अपना सम्मान बचाने के इरादे से पहले बल्लेबाजी करने उतरे इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जहां 67 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई, उन्होंने सोचा कि अपने बेसबॉल अंदाज में टीम इंडिया को वो दिन में तारे दिखा देंगे। लेकिन उनकी एक गलतफहमी थी। जैसे कुलदीप यादव गेंदबाजी में आए, स्पिन का आक्रमण शुरू हुआ, उसके सामने तो इंग्लैंड की पूरी पारी एक बार फिर से ताश के पत्तों की तरह तबाह बर्बाद हो गई। बर्बादी का आलम यह था कि कुलदीप यादव ने एक के बाद एक इंग्लिश टीम के टॉप 5 बल्लेबाजों का शिकार तो अकेले ही कर लिया था। जी हां, रोहित ने कुलदीप यादव पर भरोसा जताया और अपने पहले ही ओवर में कुलदीप ने बेन डकैट का शिकार कर भारत को पहली सफलता दिलाई थी। बस फिर क्या था, शेर के मुंह में खून लग चुका था। उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने शतक की तरफ बढ़ने वाले क्रॉली हों या फिर पहले टेस्ट मैच के जीत के हीरो ऑली पॉप, उनके अलावा कप्तान बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो जैसे बड़े बड़े दिग्गज ही क्यों ना हो, ये पांचों कुलदीप की फिरकी के आगे नतमस्तक हुए। तो वहीं जडेजा ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए जो रूट का शिकार कर इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को टीम को केवल 175 रनों पर ही समेट दिया था। इतने ही उन्हें कहां संतोष था। कुलदीप ने देखते देखते अपना पंजा खोला और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पहले दिन ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड का वो हाल किया कि वो टेस्ट मैच जीतने का सपना ही भूल चुके हैं। यह देखकर तो इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम अभी से ही रोना धोना शुरू कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, उनका बयान निकलकर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि परिस्थितियां तो पेस डिपार्टमेंट के लिए थी, लेकिन टीम इंडिया स्पिन की मददगार पिच न बनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हमने नहीं सोचा था कि यहाँ भी इतनी ज्यादा स्पिन देखने को मिलेगी और वो भी पहले दिन। भारतीय टीम मैच जीतने के लिए ये भी कर सकती है कि मुझे अंदाजा इसका नहीं था। अब तक तो ये सीरीज एक तरफा रही थी और अब तो समझ आ गया था कि ऐसा क्यों। यदि यहाँ इतनी स्पिन नहीं होती तो हम जीत जाते। कुलदीप और जडेजा ने हमें पूरी तरीके से आउटसाइड कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उनकी तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। वहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि अनबिलीवेबल, कुलदीप यादव पूरे इंग्लैंड पर भारी एक अकेला भारतीय, वेल डन। लेकिन कहीं ना कहीं इसका श्रेय
आपके साथी गेंदबाजों और कप्तान रोहित को भी देना पड़ेगा, जिन्होंने आपको ये मौका दिया है और आपने उनके भरोसे पर खरा उतरते हुए इतिहास लिखा। बहुत खूब, आप टीम इंडिया के अनमोल नगीने हैं